है तो सोडियम धातु को जो है किरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला सवाल 244 नंबर जो क्वेश्चन है कि कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो यह जो है ओम का नियम के द्वारा जो है किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। अगला सवाल कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित कौन सा जो घटना है घटित होती है। तो नियमित रूप से जो है यह परावर्तन की घटना घटित होती है। कौन सी घटना? परावर्तन की घटना घटित होती है। अगला सवाल कि पपीता का पुष्प कैसा होता है? तो पपीता का पुष्प जो है एक लिंगी होता है। अगला सवाल कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के रूप में जानी जाती है? तो प्यूटरी ग्रंथि, जिसे फ्यूज ग्रंथि भी कहा जाती है, यह मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल कि टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टिस में से जो है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वह मुक्त किया जाता है। अगला सवाल कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है यहाँ वेग कहलाता है। अगला सवाल कि 0 डिग्री कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री जो है यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यहाँ पे 251 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स यह सवाल पूछे गए थे। तो प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति होते हैं। अगला सवाल कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो जल के 5 अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। अगला सवाल कि गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो गति का द्वितीय समीकरण यह स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहा जाता है? तो इस तंत्र को नाल कहा जाता है। अगला सवाल कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या होता है? तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो इसका रंग परिवर्तित नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है 23/9/2018 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न है कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया क्या है? तो किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की जो प्रक्रिया है इसे ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम। अगला सवाल कि किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो यह मेंडलीव के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी। अगला सवाल कि एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र CN, यहाँ N इसके बेस में होता है, H2N-2 होता है। अगला सवाल कि अदरक एक किसका उदाहरण है? तो अदरक जो है एक राइजोम का उदाहरण है। किसका? राइजोम। अगला सवाल कि सीरियम जिसकी परमाणु संख्या 58 होती है तत्वों के किस ब्लॉक का सदस्य है? तो सीरियम यह तत्वों के F ब्लॉक से संबंधित है। अगला सवाल कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुवमास्प के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो इसके बीच की संधि को सिनप्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगला सवाल कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किस धातु के? जिंक की धातु की परत चढ़ाई जाती है। अगला सवाल कि धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो धातु के तार का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है धातु के तार का प्रतिरोध। अगला सवाल क्लोरीन अणु कौन सा बंध दर्शाता है? तो क्लोरीन अणु यह गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है। क्या कौन सा बंध दर्शाता है? क्लोरीन अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अगला सवाल कि बल की इकाई क्या है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बल की इकाई यह न्यूटन होती है। अगला सवाल कि इस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो थैलाफाइटा जो समूह है इसे आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। जब वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो गति ऊर्जा कितना गुनी होगी? तो जब वस्तु की गति जो है दुगुनी हो जाती है तो गति ऊर्जा यह 4 गुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 23/9/2018 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पौधे के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे उल्लुआ, चीड़, देवदार और कलमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कलमी। यानी कलमी पौधे के बीज में 2 बीज पत्र होते हैं। अगला सवाल कि सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित क्यों किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। इसका कारण है कि सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव हो जब क्या हो? तो ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव होता है जब माध्यम हो, यानी माध्यम के माध्यम से ही ध्वनि प्रसारण करता है। अगला सवाल कि निम्न में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण को प्रवाह को सहन कर सकता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे कबूतर, मछली, मेढक और खरगोश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मेढक। यानी मेढक जो है यह ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। अगला सवाल कि किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को जो है विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? विद्युत स्थैतिक बल। अगला सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और समूह हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह है। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त और 18 समूह। अगला सवाल अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को एटोमोसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटोमोसिटी। अगला सवाल कि परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो यह जॉन डाल्टन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो परमाणु आकार यह परमाणु त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो बहुत ही आसान सवाल पूछे गए थे। तो पास्कल दाब की एसआई इकाई होती है। कार्य और ऊर्जा की युग्म की इकाई
इकाई क्या है, तो कार्य और ऊर्जा के युग्म की इकाई समान होती है और दोनों की जो इकाई होती है एक ही होती है, जूल होती है। कौन सी इसकी इकाई होती है, तो जूल होती है। अगला सवाल की गन्ने की फसलें किस प्रकार की फसलों के उदाहरण है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे मिश्रित, जीविका, झूम और पेड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, पेड़ी। यानी जो गन्ने की फसलें हैं यह पेड़ी फसलों के उदाहरण है। अगला सवाल की प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो है यह सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला सवाल पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है, तो फ्रेंड्स हम लोग इसका फर्स्ट ही क्वेश्चन देखे थे। तो पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम होता है प्रभाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति। अगला सवाल की वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो यह रिहोस्टेट के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स यह टेक्निकल क्वेश्चन है, फिर भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल की सबसे अधिकतम तन धातु कौन सा है, तो सबसे अधिकतम तन धातु यह सोना होता है। अगला सवाल श्वसन के दौरान ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो श्वसन के दौरान जो है ऊर्जा यह ग्लूकोज के जलने से प्राप्त होता है। एक इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम विद्युत आवेश होता है। एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला सवाल की एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का समान सूत्र होता है Cn, जहां N इसके बेस में होता है, H2n-2 होता है एल्काइन का समान सूत्र। अगला सवाल की ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हो उसे क्या कहा जाते हैं, तो ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहा जाता है।